आइए आज हम लोग फिर से एक बार केमिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखते हैं। जैसे आपसे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पूछा जाता है, इसमें आज सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं संयोजन अभिक्रिया, जिसको क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अर्थ क्या हुआ, जैसे ए प्लस ए ये दोनों मिलकर क्या बना दिया ए बी, यानी ए प्लस ए बी जुट के ए प्लस बी दोनों जुट के क्या बना दिया ए बी। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका कॉम्बिनेशन हुआ। जैसे आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, मान लीजिए दिया हुआ सी ए ओ हो गया प्लस H2O, ये दोनों मिल के क्या बनाएगा, क्या लिख सकते हैं सी ए प्लस ओ एच का होल ट्वेल्व। देखिए सी ए ओ को क्या कहते हैं क्विक लाइम, इसको याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं क्विक लाइम, और इसको क्या कहते हैं बुझा हुआ चूर्ण, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं बुझा हुआ चूर्ण। देखिए क्विक लाइम और बुझा हुआ चूना, ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको एग्जांपल 4 को दे देगा, उसमें पूछ देगा ई आपके साथ उसके साथ में CaO प्लस CaOH को होल ट्वाइस भी दे देगा। उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा बुझा हुआ चूना या अनबुझा चूना हुआ, जिसके साथ हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन प्रजेंट का अर्थ ये हुआ कि वहाँ जल किसी न किसी रूप में प्रजेंट है, तो बुझा हुआ चूना हो गया। जिसके साथ में हाइड्रोजन नहीं हुआ वो अनबुझा हो गया। क्या लिखिएगा, अनबुझा को क्या कहते हैं क्विक लाइम। एक एग्जांपल इसका और आप देख लीजिए, C प्लस O2 ये मिलकर क्या बना गया CO2, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते। अब नेक्स्ट मेरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का क्या अर्थ होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का अर्थ क्या होगा, वियोजन मीन्स हुआ टूटना। जैसे हम ऊपर में आपको संयोजन में A प्लस बी बराबर ए बी बताए थे, इसमें हम क्या लिखेंगे ए बी टूट के मेरा क्या बना दिया ए प्लस बी बना दिया। अब इसका एग्जांपल लिखना चाहते हैं, जैसे हम H2O लिख रहे हैं तो H2O टूट के क्या बनेगा H प्लस ओ एच माइनस, एच प्लस ओ एच माइनस, ये क्या होगा वियोजन। वियोजन का अर्थ क्या होता है टूटना। चलिए फिर से आगे देखते हैं। अब देखिए अभी क्या होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का भी अर्थ क्या होता है टूटना। अब उसी के अंदर आता है उष्मीय वियोजन यानी थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का अर्थ क्या हो, जैसे CO3 लिए, इसको हीट कर रहे हैं यानी इसको उष्मा प्रदान कर रहे हैं। उष्मा देने के बाद किस में टूटेगा CaO प्लस O2। अभी हम आप लोग को बताए थे CaO को क्या कहते हैं क्विक लाइम कहते हैं, यानी बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहेंगे बिना बुझा हुआ चूना। एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसको लिखिए 2PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक ना 2PbNO3 का होल ट्वाइस। तो इसको इसका क्या नाम है लेड नाइट्रेट, यहाँ लिख सकते हैं आप लेड नाइट्रेट। इसको क्या लिखेगा लेड नाइट्रेट। जब इसको हीट कीजिएगा तो ये किस में टूटेगा, इसको हीट कीजिएगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 में टूटेगा। किस में 2PbO प्लस 4N2 प्लस O2 में टूटेगा। इसको क्या कहते हैं लेड ऑक्साइड। इसको क्या कहिएगा लेड ऑक्साइड लिख सकते हैं, इसको क्या कहेंगे लेड ऑक्साइड। अब इसको क्या कहिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको क्या लिखिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसको कहते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ना एक बार एग्जाम में कलर पूछा था, इसको ये कौन कलर का होता है, इसको लिख लीजिए, यह भूरा कलर का होता है। इसको जानते हैं, इसको ऑक्सीजन कहते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा या इसको रट लीजिए, चूँकि ये बार बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है कि 2PbNO3 का होल ट्वाइस को जब हिट करते हैं तो किस में टूटता है, तो 2PbO यानी लेड ऑक्साइड प्लस 4N2O यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसका कलर क्या होता है भूरा होता है, और O2 में टूटता है। किस में टूटता है O2 में टूटता है। चलिए आगे देखते हैं प्रकाश अपघटन। अब आइए देखते हैं प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन में क्या होता है, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तो उसके प्रकाश अपघटन कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तो उसको कहते हैं प्रकाश अपघटन। अभी हम आपको वियोजन का ही टाइप बता रहे हैं। जैसे 2AgCl को सूर्य के प्रकाश में गर्म करेंगे तो 2Ag प्लस Cl2 बनाएगा। फिर आता है विद्युत अपघटन। जब वियोजन अभिक्रिया को विद्युत ऊर्जा की सहायता से कराई जाती है तो उसे क्या कहते हैं विद्युत अपघटन अभी कहलाते हैं। जैसे 2H2O किसको तोड़ेंगे तो 2H2 प्लस O2 यानी कैथोड यानी प्लस चार्ज, और एनोड मीन्स माइनस चार्ज, इसको याद रखिएगा। फिर आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में क्या याद रखिएगा, यह दो टाइप का होता है, एक एकल विस्थापन यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एकल में क्या होता है, जैसे A प्लस B प्लस C मिल के क्या बना AC, ए किसके साथ शिफ्ट कर गया C के साथ प्लस B, यानी इसका एकल विस्थापन हुआ। जैसे Fe
को आयरन कहते हैं, CuSO4 को कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहते हैं। जब इसको हीट करिएगा तो ये Fe के साथ में आपका क्या आ जाएगा, SO4 आ जाएगा, यानी एकल विस्थापन हुआ। यह सिर्फ इसके साथ आग जुड़ा है, न कि कॉपर के साथ में कोई चीज़ आके जुड़ा है। और कॉपर अकेला हो गया, कॉपर का रंग भूरा होता है, FeSO4 प्लस CO में, ये हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल में क्या होता है, जैसे AB प्लस CD है, तब A के साथ में C आके जुड़ जाएगा और B के साथ में, उसके बाद यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, A के साथ में C आके जुड़ गया और B के साथ में D आके जुड़ गया। अब इसका आगे एग्जांपल देखें, जैसे दिया हुआ Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट को BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं तो Ba के साथ में आपका कौन आके जुड़ा, SO4 आके जुड़ा और प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, बेरियम सल्फेट BaSO4 और सोडियम क्लोराइड, यानी दोनों का विस्थापन हो गया, दोनों अलग अलग जो था, इसलिए इसको क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उदासीन अभिक्रिया क्या होता है, न्यूट्रल रिएक्शन क्या होता है, जैसे HCl हो गया, HCl प्लस NaOH। अब इसमें क्या करेंगे हम, NaCl, Na के साथ में Cl और H2O बन गया, यानी लवण और जल बन गया, तो ये क्या हो गया, उदासीन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर आइए कुछ आगे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसको और हम लोग जानते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, आपको दिया हुआ है यहाँ पे, आप ध्यान में रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको बता रहे हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी एक्जोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक में क्या था वो जान लीजिए। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा को बाहर करना, ऊष्माशोषी जो अपने अंदर हीट को ले रहा है उसको क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे A प्लस B मिल के क्या बनेगा, C प्लस डेल्टा, यानी ऊष्माक्षेपी हो गई है, ऊष्मा निकाल रहा है। जो ऊष्मा अवशोषित करेगा C माइनस डेल्टा, माइनस के साथ आता है, इसको क्या कहता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब इसमें एक रिएक्शन और देख लीजिए, जैसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन को याद रखिएगा, C6CO2 प्लस 12H2O जब सनलाइट के उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो यह ग्लूकोज का निर्माण करता है, प्लस 6H2O प्लस 6CO2 बनाता है। इसको याद रखिएगा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार यह रिएक्शन आपको बायोलॉजी में भी मिलेगा और पूछता भी है, ठीक ना। देखिए जैसे ग्लूकोज आपको दिया हुआ C6H12O6, इसका आधा कर दीजिएगा तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बन जाएगा, जो लैक्टिक एसिड ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।